हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बुधवार को होडल में कई परियोजनाओं की सौगात दी है। इस पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। जिस नगर परिषद का उद्घाटन सीएम ने बुधवार को किया, उसका उद्घाटन तो 2 साल पहले केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कर चुके हैं। 2019 में इस भवन की आधारशिला मेरे बेटे राजगोपाल ने रखी थी। इस दौरान उदय भान ने पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन पंजाब की ओर से हरियाणा के हिस्से का पानी रोके जाने पर सरकार की ये बड़ी विफलता सामने आई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, उदय भान का प्रदेश सरकार पर सियासी वार यही नहीं थमा। उदय भान ने कहा है कि हरियाणा में सरकार को बने 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन महिलाओं को अभी तक 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। उदय भान जी, जिस तरीके से बड़ी जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने और होडल को काफी बड़ी सौगातें दी हैं, कई करोड़ों के उद्घाटन यहाँ पर किए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? बड़ी जनसभा का विफल जनसभा जो प्रशासन के द्वारा लाए गए थे उनको संबोधित किया। जनता का तो विश्वास ये पहले ही खो चुके हैं। और जिस तरह से ये आज नगर परिषद के कार्यालय का भी उद्घाटन कर रहे हैं, अरे वो तो 2 साल पहले लगभग कृष्णपाल जी पहले उद्घाटन कर गए। इसकी तो आधारशिला मेरा बेटा था राजगोपाल चेयरमैन, जब उसने रखी थी 9 मार्च 2019 को। अब ये उद्घाटन दोबारा कर रहे हैं, जब केंद्रीय मंत्री उद्घाटन कर चुके, केंद्रीय राज्य मंत्री, उसका मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। तो एक तमाशा सा बना रखा है। ऐसे ही जो सब तहसील है हसनपुर में, वो भी 2 साल से वहाँ पर जारी है काम, आज उसके लिए आ रहे हैं। अरे बताओ ना कि भाई 5 अप्रैल 2015 को नितिन गडकरी जी और ये उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और घोषणा की थी कि हसनपुर में जमुना पुल बनवाएंगे। उस जमुना पुल का क्या हुआ भाई? 5 अप्रैल 2015, तो अब तो अप्रैल 2025 भी गया, पूरा सीधे 10 साल हो गए। 10 साल में परफॉर्मेंस 0। अभी तो कोई किसी किसान की किसकी जमीन आनी है, किसी का कोई सेक्शन 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, अवार्ड सुनाया जाएगा, फिर पोजेशन लिया जाएगा पेमेंट के बाद, फिर उसके बाद में कोई ठेका छोड़ेंगे। सब ड्रामा करते फिर रहे हैं और करने को कुछ नहीं। वहीं जो 9 अक्टूबर 2016 को खट्टर साहब ने दोबारा से वहाँ हसनपुर में रिपीट किया था, इसी जमुना पुल के लिए वायदा किया था। और फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने उसी जनसभा में कहा था कि होडल में बस अड्डा नया बनाने के लिए, होडल में जहाँ बस अड्डा है वहाँ पर अग्रसेन पार्क बनाने के लिए। क्या हुआ उसका? 9 साल हो गए उन्हें इन बातों को। 9 साल में कुछ नहीं है। और अभी 25 जून 2023 को आए थे वहाँ पृथला में, कह गए कि बल्लभगढ़ से पलवल के मेट्रो मंजूर। लेना एक ना देना दो, एक फूटी कौड़ी बजट में नहीं है, लोगों को मूर्ख बनाते फिर रहे हैं। 2023 में तुम कह रहे हो 2500 हो गया, अभी तक भी क्या कोई एक पैसा भी कोई बजट में नहीं है, सवाल झूठ बोलते फिर रहे हैं। अरे बताना चाहिए आपको कि हरियाणा में जो क्या हुआ, जो महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने देने थे, आज तुम्हारी सरकार 7 महीने हो चुके, 8वां महीना चल रहा है, तुमने किसी महिला को कोई दिया है? अभी कह रहे हैं हमने 5000 करोड़ का हमने बजट में प्रोविजन कर दिया है, जरूरत तो 25000 करोड़ की है। ये बताना चाहिए इनको कि भाई कि ये बीपीएल कार्ड कैसे 2021 में जो 8,67,000 थे, वो 24 में चुनाव के समय में 51,89,000 कैसे हो गए? हरियाणा की आबादी 2,80,00,000, बीपीएल कार्ड धारक 2,11,00,000, 75% आबादी हरियाणा की बीपीएल से नीचे। और फिर कहते हैं कि भाई पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 है, 3,53,118 रुपये है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? फिर ये बीपीएल कार्ड धारक कौन थे जो 75% आबादी है?
क्या उनको वोट लेने की खातिर उनको पब्लिक को गुमराह किया गया था? ये बताना चाहिए कि भाई जो 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदने की बात थी, कहाँ चले गए वो? इन्हें मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कितना धान खरीदा 3100 रुपये में। 2380 का रेट था, किसान को 2100 रुपये में बेचना पड़ा धान। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूरा जो खनन घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, एक नूह के पास तो पूरी पहाड़ी को चट कर गए ये खनन माफिया। आज चाहे रेती का, इसमें चाहे यमुना सैंड का हो रहा है, चाहे उसका पहाड़ों का हो रहा है। खनन माफिया सारे जो अराजक जो तत्व हैं वो हावी हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। क्राइम दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है। सिवाय झूठ के कोई प्रदेश में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ये लेकर के आए नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज बड़ा कोई लेकर के आए नहीं। किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम बिल्कुल ठप है और लोगों को सिर्फ नफरत की राजनीति में झोंक करके अपना वोट, अपने स्वार्थ की खातिर लोगों को नफरत में डाल रहे हैं। उदयभान जी, भारत सरकार ने हालांकि पाकिस्तान की जो पानी है उसको रोकने की बात कही है, लेकिन जो हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद पंजाब ने पानी रोकने की आदेश दी। कैसे देखते हैं इस बात? ये दुर्भाग्य है कि इस देश में जो कह रहे हैं हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनको डूब मरना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी तुम लागू नहीं करा सकते तो किस बात की ट्रिपल इंजन की सरकार है? कहाँ है 56 इंची प्रधानमंत्री? क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो रहा? और क्या कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री सैनी? पंजाब के मुख्यमंत्री की हिम्मत हो रही है कि भाई जो हमारा जो पानी पहले ही तो नहीं दे रहे, फिर उसमें से पानी में कटौती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को चाहिए कि तुरंत सर्वदलीय मीटिंग बुलाए, स्पेशल सेशन बुलाए, लोगों के सामने, जनता के सामने सारी बात सामने आनी चाहिए कि भाई क्या कारण है, क्या तुम्हारी मजबूरी है, क्यों नहीं तुम कर पा रहे, क्यों तुम सक्षम नहीं हो। ये सारी चीजें इस पर डिस्कस होनी चाहिए। पंजाब सरकार को कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे? पंजाब सरकार, हर सरकार अपने देखती है, लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? पंजाब सरकार तो झूठों की सरकार है। उन्होंने झूठ बोल करके राज हासिल किया था दिल्ली का भी, और उसी का पंजाब में फिर वो ले गए। कोई चीज साबित हुई? कोई सारा भ्रष्टाचार में खुद ही इनकी सरकार पूरी सारी जेल में चली गई। जो कॉमनवेल्थ की बात कर रहे थे गेम की, उसका भी हाल लिया। एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जो कांग्रेस पर आरोप लगाए थे, चाहे वो 2G स्कैम के थे, चाहे कोल स्कैम के थे, चाहे ये कॉमनवेल्थ गेम के थे, चाहे वो हेलीकॉप्टर का था, चाहे वो इससे पहले बोफोर्स का था, एक भी चीज साबित हुई है? जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद।